और हमने इंसान को जो बनाया मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, सड़ी हुई बदबूदार कीचड़ से को सूखने के बाद जो पपड़ी सी हो जाती है, खनखनाने लगती है, अगर उसको रगड़ें, ऐसी जो मिट्टी ने कहा उससे बनाया इंसान को। अब किसे नजर आएगा कि मिट्टी से बना हुआ है खनखनाती हुई? क्योंकि हाथ करेंगे तो क्या खनखनाता है क्या? उससे बनाया है। ये पुराने ज़माने के हर दौर के लोग कुछ समझ लें। और सुनते आप चले जा रहे हैं, सबके यहाँ, सब धर्मों के अंदर माटी नर नारी माटी से बने, मिट्टी से बने। तो यहाँ कुरान ने कहा है उस मिट्टी से बनाया, सड़ी हुई ये मसनून, जिसमें बहुत ज़माना गुजर गया हो, उसके बाद फिर वो मिट्टी काली भी हो गई हो जाए, बरस सैकड़ों हज़ारों साल गुजर गए, काली भी हो गई, उसमें पानी भी है, कीचड़ भी है, दलदल सी भी है, और उसमें बदबू भी आ गई है। वो जब सूखती है, उसके जो उसमें जो पार्ट होते, उससे हमने इंसान की बॉडी बनाई। ये कहने का, ये उस जमाने में, उस वक्त, उस दौर में कहा था। इसका आज का मतलब क्या है, इसे समझ लें। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। ज़मीन को हमने फैलाया और उसमें बहुत मजबूत पहाड़ उसके अंदर बनाए, और उसमें हर चीज़ उगाई, हर चीज़ जो उगाई वो बहुत बैलेंस और तवाज़ुन के साथ में थी, संतुलन के साथ में, मौज़ूनियत के साथ में। ये आयत नंबर है 15-19 सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 15। आज का दर्स जो होगा वो सूरह अल-हिज्र की 19 to 27 आज का दर्स होगा। ये 19वीं आयत थी। ज़मीन को फैलाया, स्प्रेड आउट किया। ज़मीन पहले आप सबको अब तो मालूम है, साइंस जो कुछ बताती है कि गैशियस मास थी, गैसों का जलता हुआ गोला जो सूरज में से छटके थे, अलग अलग बहुत से प्लैनेट्स या बहुत से नक्षत्र। तो फिर उसके बाद वो ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद, और फिर उसकी कोई गोलाई का सवाल नहीं था। तो जैसे गैस का कोई गोला छटक गया कहीं, अलग अलग उसके एग्जैक्टली गोल होने का कोई तसव्वुर नहीं था उसमें। फिर उसकी सरफेस ठंडी हुई, या जो भी जितने करोड़ों साल में, अरबों साल में हुई, और उस पर हमने उसे ज़मीन को फैलाया, स्प्रेड आउट किया। ये लफ्ज़ जो फैलाया आता है, इस पर जगह जगह जो लोग कुरान पर एतराज़ का, बहुत लंबी पूरी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं कि कुरान में ये बात गलत है, ये गलत है, ये साइंस के ख़िलाफ़ है। ये तो वहाँ इस तरह की बातें लिखते हैं। ये मद्दा लफ्ज़ जो है, मददनाहा जिससे कहा, वो लफ्ज़ मद्दा लफ्ज़ है, दूसरी जगह है, वही है जिसने ज़मीन को फैलाया। तो देखिए, ये कुरान कह रहा है ज़मीन चपटी है, कोई पलंग की तरह, इसकी तरह कुछ बिछाया जाएगा, कुछ तो चपटा होगा ना, फ्लैट होगा। देखिए कुरान ये कह रहा है, कहीं भी नहीं कह रहा। तो जहालत की बात है, या जहालत के ना कहें तो मिसलीड करने की बातें हैं। जगह जगह लोग वो कहते हैं ये साइंस के अगेंस्ट है, 1500 साल पहले कहा था, आज के विज्ञान के ख़िलाफ़ है। तो फैलाना किसी चीज़ को, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि फैलाने का मतलब ये है कि वो फ्लैट हो या सीधी हो और गोलाई उसके अंदर नहीं हो। तो ये कैसे इससे निकाल लिया गया, या निकालते हैं या कहते हैं तो मिसलीड करते हैं, भ्रम में डालते हैं लोगों को, ताकि तरह तरह की गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं। देखिए, फैलाने की मिसाल आपके अपने घरों के अंदर, ये उल्टे तवे पे जो रोटी पकाई जाती है, फैला कर ही तो तवे पे डालते हैं ना। चपाती बनाते हैं, जैसे पतली जो रुमाली रोटी जो बनती है, तो जो उल्टे रुमाली रोटी बड़े साइज़ की तो उल्टे तवे पर बनती है। तो इस तवे के ऊपर उसको पहले उसे फैलाया, फैलाकर उसको गोलाई के अंदर हाथ से सही कर दिया। तो ये गोलाई लिए हुए ना, फैलाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी सीधी जगह पर फैला दिया आपने, ये तो कहीं कहा नहीं गया। तो
कोई भी चीज़ किसी गोलाई के ऊपर जो है वो फैलाई जा सकती है। तो अब फिर ये वलर्दा मददना वालकैना फिया रवासिया, रवासी कहते हैं बहुत मजबूत पहाड़, बिल्कुल अच्छे तरीके से ठुके हुए। अलकैना, उसमें हमने डाल दिए। तो कहीं डाल दिए क्या मतलब, कहीं ऊपर से कहीं से गिरे, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ज़मीन के अंदर तक डाले गए। ज़मीन, पहाड़ जितने ऊपर नज़र आते हैं, अब ये बात तो कुरान तो कह रहा है 1500 साल पहले, और हमें ये चीज़ें हमारे पास जो पहले नहीं मालूम थी वो डिस्कवर हो रही हैं आज। वो पढ़े लिखे नहीं थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया वो उन्होंने लोगों को सुना दिया और उसे लिख लिया गया। तो वो चीज़ उस वक्त का 1500 साल पहले विज्ञान साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ज़मीन कैसे बनी और तरह तरह की उसके ऊपर दंत कथाएँ देवमालाएँ थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। ये पहाड़ों और इस सब के सिलसिले में भी छोड़ रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को, इसलिए कि दर्स का वक्त जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कुरान ने कहा उसमें जैसे खूंटे की तरह गाड़ दिया, मजबूती के साथ में उसमें जो है वो पहाड़। अब पहाड़ों के बारे में इस वक्त की जो हमें लेटेस्ट जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हमें बताते हैं वो ये है कि पहाड़ जितने ऊपर होता है उतना नहीं, उससे 5.6 5.5 गुने से ज़्यादा अंदर होता है ज़मीन। हम ऊपर आप कोई खूंटा बांस खड़ा कर दिए ज़मीन पे तो उसी वक्त पट से गिर जाएगा ना। पूरी ज़मीन के हिसाब से कोई, अच्छा सीधा नहीं, खूंटा नहीं खड़ा कीजिए, कोई तिकोनी चीज़ खड़ी कर दीजिए, हो जाएगी खड़ी। ज़रा सा कुछ हिलेगा तो गिर जाएगी, और ज़मीन तो घूम रही है, तो उसकी बुनियादें बनाई हैं। ज़मीन जो है वो मतलब ये आम है, वरना इससे भी ज़्यादा मतलब एवरेज है। एवरेज एक पहाड़ जितने ऊपर होता है उसका 5.6 टाइम्स यानी 5.5 गुने से ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता है। तो ये है मजबूती उसके रुके रहने की, पहाड़ों के रुके रहने की। वालकैना फिया रवासिया, तो अभी इतने हिस्सा देखे पहले। ये दूसरी जगह कहा कि मैं उसकी तशरीह के अंदर कुरान ने ये बात दूसरी जगह कैसे कही है। सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 10, खलक़त समावाति बिग़ैर अमदिन तरौनहा, जिन आसमानों को बुलंद किया उनके पिलर्स तुम्हें कोई नज़र नहीं आते, बग़ैर सुतूनों के, बग़ैर थंब के। आसमान सारे जितने हैं एक के बाद तले ऊपर, एक के बाद दूसरे जो हैं वो ऊँचे किए। वाल्क़ा फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में हमने डाला। ये लफ्ज़ डालने का आ रहा है, अलका ये नहीं कि रख दिया। वाल्क़ा फ़िल अर्ज़ रवासिया, ये पहाड़ों को, अन तमीदा बिकुम, बैलेंस तुम्हें लेकर ज़मीन का बैलेंस ना बिगड़ जाए, तुम्हें लेकर ज़मीन का संतुलन और तवाज़ुन नहीं बिगड़ जाए, इसलिए ये लफ्ज़ जो है तमीदा, इसका डिक्शनरी के अंदर जो मादा है रूट वर्ड्स वो मीम ये दाल, और ये ताजुल उरूज से लिया मैंने डिक्शनरी से। जो चीज़ हरकत में हो बड़ी तेज़ी के साथ में, मुहर्रकतन तहर्रका बिशिद्दतिन, जो बहुत तेज़ी के साथ में मूवमेंट में हो, कोई तसव्वुर, ये इस मादे का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल किया है ताकि तुम्हें लेकर बड़ी तेज़ी के साथ में कहीं डिसबैलेंस नहीं हो जाए। और दूसरे माने इसके जो इमाम राग़िब ने अपनी डिक्शनरी में दिए हैं वो ये है कि ज़मीन की तरह किसी बड़ी चीज़ का मुस्तरिब होना, बेचैन होने का मतलब झटके उसके अंदर स्मूथ उसकी जो है गर्द वो मूवमेंट, हरकत उसका वो स्मूथ नहीं हो, जैसे झटके से हो। तो ये दो माने हैं इस मादे के या इस रूट वर्ड के। उससे ये लफ्ज़ बना है अन तमीदा बिकुम, तुम्हें लेकर तुम्हारे साथ में ये बड़ी तेज़ी की तरफ कहीं तेज़ी से कहीं निकल जाए, ऐसा ना कहीं हो जाए। ये पहाड़ इसलिए इसके अंदर हमने बुनियादों तक, बड़ी गहराई तक इस ज़मीन के अंदर डाले, और ऐसे वो होते तो ढलक जाते, जैसे बिल्डिंग कोई गिर जाएंगी, अगर जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतनी गहरी बुनियादें बनानी होती हैं।
छोटी सी बिल्डिंग बनानी है, ज़्यादा ऊंची नहीं बनानी, तो बुनियादें इतनी गहरी रखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ऊंची होगी उतनी गहरी आपको बुनियादें बनानी होंगी। अगर एक मंजिला इमारत के लिए के बराबर की बुनियादें आप बना दें, आप 20 स्टोरी 20 मंजिला इमारत के, तो वो चंद दिन के अंदर ढह जाएगी मामूली, तो उस वक्त चाहे खड़ी हुई नज़र आ रही हो। तो पहाड़ों का इंतज़ाम ये किया, ये 5.5 गुने से ज़्यादा जो है वो अंदर, और फिर कहा कि ताकि ज़मीन का तवाज़ुन और बैलेंस रहे, संतुलन उसका बाकी रहे। अब इस मादे के मैंने माने बताया ताकि तुम्हें लेके तेज़ी से, या तुम्हें लेके कहीं झटके नहीं खाने लगे, तुम्हें लेकर तेज़ी से किसी एक तरफ निकल ना जाए। यहाँ जितने नक्षत्र हैं और जितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, हमारे यूनिवर्स के अंदर, कायनात में, वो सब के सब एक दूसरे से, जो उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण है, जो उनके अंदर एक दूसरे के साथ में कशिश है, सब उससे रुके हुए हैं और उससे साथ में मूव भी कर रहे हैं। फासले बदलते जा रहे हैं ऐसे कि फिर भी एक दूसरे को सब बैलेंस करते रहे। ये बड़ा अजीब निज़ाम रखा है जो अक्ल हैरान रह जाए। जो अरबों खरबों जिसको गिन नहीं सकते, वो सब, कोई सहारा नहीं है। जो सहारा तुम्हें नज़र आए वो सहारे ये हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस, चुंबकीय उसके अंदर जो शक्तियाँ, वो हर एक के अंदर, वो एक दूसरे से जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा फासला, और ये फासले कम ज़्यादा उस हिसाब से होते हैं जैसे जैसे ये घूमते हैं और फासले और जगह इनकी बदलती हैं। तो मद्दा तेज़ी के साथ में घूमना, ये तसव्वुर भी नहीं था कि ज़मीन घूमती है। ये 1500 साल पहले, ये तो अभी सबसे पहले कोपरनिकस ने ये बात कही थी, साइंटिस्ट ने। ये अभी 150 साल पहले की बात है कि ज़मीन घूम रही है। उस वक्त उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए थे ईसाइयों ने, वो खुद ईसाई था ना, और उससे कहा था कि ज़मीन, ये तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे अपने अल्फाज। उसने कहा मैंने ऑब्जर्वेशन, मैंने अपनी लेबोरेटरी तजुर्बे करके देखा है, इसलिए कि उनका तसव्वुर ये था कि ज़मीन जो है वो पूरी यूनिवर्स और पूरी कायनात का, ईसाइयत का उस वक्त का, कि पूरी कायनात का सेंटर है। भाई यहाँ पर खुदा का बेटा है, जैसे वो खुदा का बेटा कहते हैं तो सीधा, तो इसको तो सेंटर मरकज़ होना चाहिए। ये मरकज़ सेंटर है, रुका हुआ है अपनी जगह, और बाकी सब स्थिर है, और बाकी सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये तसव्वुर तो अब 150 साल पहले था भी, और इसके ऊपर उसको ये था कि मरते मरते बचा था, मौत की सज़ा दी जाए इसको। ये उसके खिलाफ कह रहा है, धर्म के खिलाफ कह रहा है, इसने ये ऐलान किया है। तो ये इस 150 साल के अंदर बात यहाँ तक आई। अब वो भी सब मानने लगे, सारे मज़हब और धर्मों वाले भी मानने लगे, ईसाई भी मानने लग गए। तो ये 150 साल पहले की, तो 1500 साल पहले तो इसका कोई तरह तरह की दंतकथाएँ, देवमालाएँ थी, इसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं था कि ज़मीन घूम रही है, बड़ी तेज़ी के साथ में घूम रही है, और उसके साथ साथ उसका पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो घूम रहा है, और उसके साथ साथ घूमने के साथ अपने वो सूरज के भी चारों तरफ घूमती चली जा रही है। ये सब चीज़ें तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वैसे ही कहें तो पागल कहें, अरे कोई चीज़ घूमती है उस पर कोई खड़ा कैसे होगा, वो तो गिर जाएगा। कोई चीज़ घूम रही है तो घूमती हुई चीज़ के ऊपर। तो लेकिन ये कि अगर बहुत बड़ा गेंद ले लें आप और उसको चाहे जितनी तेज़ी से घुमाएं, एक भुनगा उसके ऊपर बैठा वो नहीं गिरेगा। तो वो उतनी सी जगह उसके लिए फ्लैट है, वो मूवमेंट गोलाई का उस जो है उसका असर उसके ऊपर नहीं होगा। बहरहाल अब जो कुछ हमारी आज के, तब उसने ये इन अल्फाज के अंदर ये चीज़ें छुपी हुई थी, इन अल्फाज के मादे या रूट वर्ड्स के अंदर, इसका तेज़ी के साथ में हरकत करना ज़मीन का। साफ लफ्ज़ों में लिख दे, अगर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हो जाते, ये भी मिराकिल है, ये भी मोजज़ा है, चमत्कार। कुरान जो नाज़िल हुआ अल्लाह को मालूम था कि इस वक्त के लोगों की समझ में नहीं आएगा। अगर साफ लफ्ज़ों में ये लिख देते ज़मीन गोल है, ज़मीन घूम रही है, तो सारे लोग कुरान को रिजेक्ट कर देते, बिल्कुल गलत, वो तो बिल्कुल नहीं घूम रही, कहीं से साबित हुआ नहीं था। तो फिर उन अल्फाज में छुपा कर रखा था जो बात को जाने के बाद समझ में आ जाए कि ये तो कहा था और ये बताया था। तो बात को लोग समझ लेंगे उस वक्त, जिस वक्त ये डिस्कवर हो जाएगा और जब ये मालूमात हो जाएगी, तो तुम्हें लेकर अब ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर इसका बैलेंस किसी वजह से भी बिगड़ जाए, तवाज़ुन इसका बिगड़ जाए, वेट का, कोई घूमती हुई चीज़ का, उस पर किसी जगह पे कोई बहुत एक चीज़ घूम रही है गोला, और वो किसी इस बैलेंस से अलग अलग चुंबकीय शक्तियों से, मैग्नेटिक फोर्सेस से वो रुकी हुई और घूम रही हुई चीज़ अपनी जगह पर, और उसमें उस गोले के ऊपर कोई भारी चीज़ उसके ऊपर टिका दे, किसी जगह चिपका दे, तो वो गिर जाएगी या इधर उधर निकल जाएगी, फिर वो बैलेंस बाकी नहीं रहेगा। अगर उतनी जो दूरी के ऊपर अगर मैग्नेट रखे हुए हैं तो ये तुम्हारा बैलेंस रहे कायम। तो अब ये बात जो कही, ये बहुत बड़ी बात कही है 1500 साल पहले, कि
कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जिसने पढ़ा लिखा नहीं उसकी जबान से ये बात आ रही है। तुम्हें लेकर इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये पहाड़ नहीं होंगे तो इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। अब संतुलन की एक बात तो मैं रखता हूँ, वो अभी तक साइंटिफिकली साबित नहीं हुई, वो कुरान से और बाकी चीज़ों से साबित है, आगे जाके निकलेगी। लेकिन एक संतुलन की बात आ गई। ये कहते हैं, अब आज के जो जियोलॉजिस्ट हैं ये लोग कहते हैं, साइंसदान वैज्ञानिक, कि एटमॉस्फेयर इकोलॉजिकल बैलेंस ये सब पहाड़ों की वजह से, ये इतने तरह के बैलेंस है जो पहाड़ की वजह से ज़मीन के ऊपर है। रेडिएशन बैलेंस, जो रेडिएशन जो तरह तरह के होते हैं उसका तवाज़ुन और संतुलन ये पहाड़ों की वजह से है। एयर ड्रेनेज, वो हवा हल्की होके जो है वो धीरे धीरे ठंडी हवा जो नीचे बहती है या उतरती है पहाड़ों की चोटियों से, वो बीच में एक जगह जाके एक परत बना देती है। वो परत बना देती है तो और ज़्यादा ठंडक नीचे की चीज़ों तक नहीं पहुंचती, वरना वो मर जाती। ये परत जो है वो बीच में कायम कर देती है। ये एयर ड्रेनेज जो है इसको कहते हैं। रेनफॉल पैटर्न, दुनिया में कहीं पानी ही नहीं होता, ये पहाड़ नहीं होते तो समंदर सारे खाली हो चुके होते। ये समंदर का पानी जाता है ऊपर और फिर वहाँ से कुछ बारिश हो जाती है और बाकी पानी जो है वो अरबों खरबों गैलन पानी पहाड़ों की चोटियों पे स्टोर हो जाता है ग्लेशियर्स की शक्ल में। वो हल्के हल्के करके गर्मी से, सूरज की गर्मी से उतरता रहता है। जैसा इंसानों की ज़रूरत होती है वैसा उसने इंतजाम किया है कि उतारेगा। तो ये वहाँ से रेनफॉल पैटर्न, तो ये बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं पहाड़। अगर वो सारा पानी बरस जाए तो दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं बचे, वो जितना ऊपर जाता है। इरोजन कंट्रोल, ज़मीन के अंदर ये पहाड़ इस तरह का जो है ये रोल अदा करते हैं कि जगह जगह जो है वो ज़मीन के अंदर खराबियां जो है वो पैदा नहीं हो जाए, इरोजन, कटा फिटा ये चीज़ें नहीं हो जाएं। और बायोडाइवर्सिटी, तरह तरह की जो लाइफ है, जीव जंतु हैं जो सिर्फ ठंडे उसमें जिंदा रहते हैं, अलग अलग, ये सब मिला के इकोलॉजिकल बैलेंस, एटमॉस्फेरिक बैलेंस बनाते हैं। हर एक अपने इतने ही है मौजूद, उसकी मौजूदगी इतनी जिससे वो बैलेंस बना रहे, ये संतुलन बनाते हैं। तो ज़मीन का बाहरी ये पहाड़ इतना बड़ा रोल अदा करते हैं कि ये संतुलन और ये बैलेंस रहे, और अगर ये बैलेंस ख़त्म हो जाए तो फिर ज़मीन इधर उधर हो जाएगी। तो कोई इतनी बात तो इसी से साबित है जितनी आज मानी जाती है कि ज़मीन संतुलन, ये पहाड़ संतुलन या बैलेंस कायम करने का एक बहुत बड़ा जरिया है एटमॉस्फेरिक बैलेंस का। ये एटमॉस्फेरिक बैलेंस बिगड़ जाए तो ये ज़मीन कहीं निकल जाएगी किस तरफ, फदा के अंदर, और इसमें फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर ये दूसरी चीज़ है जो मैं कहता हूँ या बताता रहा हूँ आपको, ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है, लेकिन होगी एक दिन। बात कुरान की साबित करने के तो इतना ही काफ़ी है जितना मैंने बता दिया, लेकिन ये भी आगे जाके जैसे चीज़ें खुलती चली जा रही हैं कि ये जब बताया गया कि एक दिन आएगा जिस दिन ज़मीन पूरी चटियल मैदान होगी, उस पर कहीं पानी नहीं होगा। चटियल मैदान होगी और पानी नहीं होगा का मतलब ये कि न उस पर पहाड़ होंगे और न उसमें समंदर होंगे। अब ये समंदर है प्याले, छोटे से अगर मिसाल, छोटी सी चीज़ से मिसाल लें तो एक कप, जब तक कोई चीज़ फ्लैट होती है तो इस पर पानी स्टोर नहीं कर सकते। इंसानों के लिए पानी स्टोर करना था तो प्याले बनाए, ये समंदर है बहुत बड़े बड़े, बहुत गहरे गहरे, इनके अंदर पानी जो है वो स्टोर किया गया, ऊपर जाता है और ऊपर से वापस भेज दिया जाता है। इसमें पीने भर का रुक जाता है, बाकी समंदर के अंदर लौट जाता है। ये अगर जब उसको खोदा गया या प्याले बनाए गए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, कि फिर बैलेंस बिगड़ेगा। गोल चीज़ के अंदर जगह जगह खूब गहराइयों आप काट दीजिए तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा घूमने का। तो जब ये हुए तो उसका बैलेंस कायम रखने के लिए उसके कुछ हिस्सों को ऊपर भी उठना ज़रूरी है। तो ये पहाड़ उस बैलेंस को बराबर करते हैं। जिस दिन पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, है ना, पहाड़ वो दिन आएगा, आखिरी जिस दिन आएगा, तो ये पहाड़ जो है उस झटके से या उस जो सबसे बड़ा भूकंप या ज़लज़ला आएगा क़यामत का, जिसमें ये पहाड़ रुई के गालों की तरह, धुन की भी रुई की तरह हो जाएंगे, ख़त्म, सब ढेर हो गए। जब ये ढेर हो गए तो ज़मीन का बैलेंस फिर बिगड़ेगा, संतुलन, तो फिर वो हिस्से ऊपर आ जाएंगे जो प्याले बने हुए थे, वो उनको ऊपर आना पड़ेगा। वो ऊपर आए, ज़मीन चटियल मैदान हो गई, पानी उड़ गया, पानी ख़त्म। तो इसलिए कि फ्लैट के ऊपर पानी नहीं रुकता, तो ये पानी सूरज की बहुत तेज़ धूप के अंदर, तो ये पूरा ज़मीन का चटियल मैदान हो जाने से ये हिस्सा साबित है जो मैं कहता हूँ, जो अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि ज़मीन का संतुलन इस तरीके से भी है पहाड़ों ने जो रखा है, लेकिन ये फिर कुरान से साबित होता है। हाँ, जब बात तो खाली इतनी कही थी कि पहाड़ों से एक संतुलन है, ज़मीन का एक बैलेंस या तवाज़ुन है,
इक्विलिब्रियम है, तो फिर वो बहरहाल इतने हिस्से से भी साबित है जितना आज तक साइंस कह रही है। ज़मीन को हमने फैलाया, इसके अंदर हमने पहाड़ों को अंदर डाल दिया, वाम्बतना फिया मिन कुल्ली शैइन मौजूद, और इसके अंदर हर चीज़ जो रखी वो भी बैलेंस के साथ में रखी है। जितनी उगाई इस ज़मीन के अंदर, उसका एक तवाज़ुन है, उसका एक बैलेंस है। मामूली सी बात है, किसी जगह हमारे यहाँ होता है कि अगर किसी साल आलू जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, आती रहती कभी कभी खबरें, बेतहाशा आलू ही आलू ये हो गया, तो फिर लोग फेंकते हैं, फ्री फेंकते हैं, उठवाने के पैसे देते हैं, इसलिए कि उनको ज़मीन तैयार करनी है और कोई ख़रीदार नहीं है, तो रेट गए, सबको बेपनाह नुकसान हो गया। एक चीज़, हर चीज़ का एक बैलेंस, कोई चीज़ गायब हो गई, कम हो गई, किसानों ने कम बोया था, जब कभी कभी हो जाता है, टमाटर का हो गया, प्याज का हो गया, तो मालूम ये होता है कि हाहाकार मच जाती है पूरे। ये तो बड़ी छोटी सी मैंने मिसाल दी रोज़मर्रा के खाने पीने की, वरना यहाँ पर इस ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं उन सब का एक बैलेंस है, तवाज़ुन है। ये जितने यहाँ पर भेड़िए लकड़बग्गे हैं जंगल के अंदर, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान असुरक्षित हो जाए, बस्ती में आना शुरू कर देंगे, उनका खाना वहाँ कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर जितने हैं उससे कम हो जाएं, तो फिर जंगल में जो जंगली जानवर मरते हैं उनको सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ में ही खाते हैं लकड़बग्गे, इनसे ज़्यादा तेज़ी के साथ सफाई करते, पूरा निज़ाम है। वहाँ जो बीमारियाँ फैलेंगी उससे सारी इंसानी आबादी जो है वो मर जाएगी। हर एक का इसमें, ये तो मैंने एक की मिसाल दी, खाली एक जानवर की, कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पर वो लकड़बग्गे हैं जंगल के अंदर। ऐसे ही ये सारे, ये जितने भी अलग अलग जीव जंतु हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे छोटे छोटे बारीक हों, ये सब ज़मीन, ये बैलेंस एक तरीके का एक बैलेंस कायम कर रहे हैं, सब मिलकर एक संतुलन बना रहे हैं। और हर एक का आपस में संतुलन और बैलेंस है कि किसकी कितनी तादाद रहनी चाहिए, और ये नेचर बैलेंस करती रहती है। ज़्यादा होते हैं तो किसी तरीके से कम हो जाते हैं, और जब कम रह जाते हैं तो चाहे इंसानों को हो कि भाई ये ख़त्म हो रहे हैं, शेरों की आबादी ख़त्म हो रही है, ज़रा हिफाजत की जाए, कोई मारे नहीं, कोई आदमखोर हो जाए तब भी नहीं मारे, कोशिश की जाए, फिर उनको कोशिश की जाती है कि वो बढ़ जाए। इंसान करते हैं कोशिश, नेचर खुद कोशिश करती है अगर इंसान मारना नहीं शुरू कर दे, कि जितना बैलेंस तवाज़ुन होना चाहिए वो बनकर आ जाए। इस पर जितनी चीज़ें बनाई यहाँ पर, वो एक संतुलन और बैलेंस के साथ में बनाई हैं। ये सब हमने कहा कि ये हमने नेचर, जो प्रकृति है वो बैलेंस करती रहती है, हमने इन सबको जितनी भी चीज़ें इस पर बनाई उन सब के अंदर एक संतुलन रखा। बहुत बड़ी बात है जो कुरान ने कही 1500 साल पहले, जब इन बातों को कोई जानता ही नहीं था। वजालना लकुम फिहा मआयशा, तुम्हारे रोजी रोटी रहने का सामान, माइशत, इकोनॉमी का तुम्हारे लिए इसके अंदर इकोनॉमी का सिस्टम बनाया कि तुम लोग जो है जिंदा रह सको। अच्छा ठीक है, ये अपने आप में एक पूरी तशरीह, बहुत बड़ी आयत है, इतने चंद अल्फाज में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। वमल लस्तुम लहू बिराज़िकीन, और रोज़ी हमने उनकी भी रखी है जिनको तुम रोज़ी नहीं देते। किसी जानवर को आप रोज़ी देते हैं, कोई अपने घर में अगर कहीं चूटियों के बिल के पास में शक्कर डाल देता है, वो ना डाले तो चूटियाँ क्या भूखी रह जाएंगी, वो तो अपने पुण्य के लिए कर लेता है। अगर कोई कहीं कोई कूंडा या प्याला रख देता है लकड़ी का कि इसमें से आके पानी पिएंगे, वो अगर नहीं रखे तो क्या उनका पानी ख़त्म हो जाएगा, वो कहीं पानी नहीं पी सकते। उनको सारी रोज़ी, जितने पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनको उनकी सारी रोज़ी मिल रही है। तुम देते हो क्या? दुनिया में कोई अमेरिका का सदर देता है, जो दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो वो देता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो वो देता है क्या रोज़ी? कहा कि वमन लस्तुम लहू बिराज़िकीन, जिनको तुम रोज़ी नहीं दे सकते उनको रोज़ी हम पहुँचाए चले जा रहे हैं। इतना बड़ा मालिक जिसके साथ, और उसे ये है रब्बुल आलमीन होना, सारे जहानों का रब, सबकी परवरिश करने वाला। वो जो नाली के अंदर कीड़ा है उसको उसकी रोज़ी वहाँ पर दे रहा है, और जो हवाओं में उड़ने वाले हैं उनकी रोज़ी उनको वहाँ पर पहुँचा रहा है। तो हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिल रही है। हमने तुम्हारे लिए तो रहन सहन का, रोज़ी का अरेंजमेंट किया, और उनके लिए भी किया, उन सब के लिए किया जिनको तुम रोज़ी नहीं दे सकते। तुम चाहो तो दे दोगे क्या? तुम नहीं दे सकते। वमन लस्तुम लहू बिराज़िकीन, ये है उसकी अज़मत और ये है उसकी ग्रेटनेस, ये है उसकी बड़ाई। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, ये हर चीज़ के स्टॉक, सारे ख़जाने तो हमारे ही पास हैं, कंट्रोल में हमारे हैं। जितनी चीज़ें हैं उनके स्टॉक्स असल में हमारे कंट्रोल में हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, इनको हम ऐसे उतारते हैं कि बिक़दरिन मालूम, एक एस्टिमेट के साथ में, एक
तखमीने के साथ में, एस्टिमेट के साथ में उतारते हैं। अगर यही जैसे मैंने पानी की बात कही थी, अगर उसकी बर्फ पिघल जाए, वहां की अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए अगर, तो सारी दुनिया डूब जाए। इतना होता है कि इतनी ही पिघलती है जितनी हर साल में पिघलती है, उसके लिए इंतजाम इतना रखा है। पहाड़ों की चोटी से उतना ही नीचे आता है, जरा से ज्यादा हो तो ग्लेशियर होता है, आबादी को बहा कर ले जाता है, फिर रुक जाता है वो ग्लेशियर। पूरी दुनिया डूब जाए अगर वो सारा पानी जो है वो नीचे उतारा एक साथ। तो इस सब को हम जो चीज़ें उतारते हैं वो भी पैमाने के साथ में, वो भी नपे तुले उसके साथ में, और वो भी उसका भी पैमाना और कदर मालूम, हम जानते हैं कि कितना उतारना चाहिए। स्टॉक सारे हमारे पास है, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम जो जिस जगह जितनी ज़रूरत होती है उतना उतारते हैं। हर चीज़ का स्टॉक हमारे कंट्रोल के अंदर है। वमा नुनज़्ज़िलु, इसके ऊपर तो पूरी किताब लिख जाए अगर हर आइटम का मैं जितना कुछ मुझे मालूम है वो मैं बताना शुरू करूं कि किस तरीके से हर चीज़ का अपना कंट्रोल है। पूरी एक किताब का टॉपिक है ये इतनी सी आयत जो है, कि हर चीज़ जो है वो एक एस्टिमेट के साथ में, एक तखमीन, एक माप के साथ में जो है कितनी ज़रूरत है उतनी उतारी जाती है। बाकी सब सारी पावर्स हमारे हाथ में है। हर चीज़ के जितनी भी चीज़ें हैं उनके, उसे ख़जाने का, उनके स्टॉक्स, उसका सारा कंट्रोल हमारे पास है। अभी हवा होती है आपके लिए ज़रूरी है, हवा नहीं रहे तो सब मर जाएंगे, और यही हवा ज़रा तेज़ हो जाती है तब मरना शुरू हो जाते हैं, चीखें मार जाते हैं, बिल्डिंग्स को उड़ा के ले जाती है, छतों को उड़ा के ले जाती है जगह, पेड़ों को, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे जो पेड़ हैं और दरख्त हैं उनको जड़ों से उखाड़ कर ले जाती है। ये इसकी रफ्तार ज़रा सी तेज़ हो जाए तो यह है संतुलन, कि नहीं कितनी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के एतबार से हम जो है वो चीज़ें भेजते रहते हैं। सिवाय इसके कि जहाँ कुछ ज़्यादा कर देते हैं तो फिर उसमें भी अल्लाह की मसलहत है कि किस जगह ज़रा सा पानी ज़्यादा कर दें ताकि फिर लोग जो है उनकी समझ में आ सके, किस जगह कभी कभी हवा ज़रा सा तेज़ कर दें ताकि लोगों की समझ में आ सके। तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। दुनिया के अंदर कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि वो अगर साइक्लोन आ रहा है तो ये तो कहना शुरू कर देते हैं, अब वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं, साइक्लोन आने वाला है, उड़ीसा वाले जो हैं उनको खाली करा लिया गया है, कोलकाता के जो हैं वो लोग, उनको साहिल को, समंदर को, तट को खाली करा लिया गया है, बस्तियों को उधर भेज दिया गया है। इतनी रफ्तार से चल रहा है और इतने, अब परसों पहुंच जाएगा, परसों शाम तक। कभी कभी होता है कि बात को बताते हैं कि नहीं उसने रास्ता काट लिया, कि वो दूसरी तरफ निकल गया। तो अभी तो इतना तो हुआ कि एक अंदाजे लगाने लगे कि इस सर के ऊपर है और किस तरह की तबाही हो, कितनी रफ्तार से आ रही है, उसकी नाप लेते हैं वो रफ्तारें, बस इतना मालूम कर सके। किसी के बस की बात ये हो कि रोक दे, नहीं लाने दे, तूफान आ रहा है रोक दे, रुकवा दिया हमने, अब नहीं आएगा, ये किसी की दुनिया में बस की बात नहीं, किसी साइंसदान, किसी वैज्ञानिक के बस की बात नहीं। तो वो ये सारी चीज़ें उसने अपने कंट्रोल के अंदर रखी हैं कि एक एस्टिमेट के साथ चीज़ें जो हैं, एक माप के साथ में जो चीज़ें जो है वो भेजता है, वो जो टोटल है वो है उसके अपने कंट्रोल के अंदर। वारसलना रियाह लवाक़िहा, और हवाओं को, ये अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, गर्म ठहराने वाली, लवाक़िहा, हवाओं को भेजा हमने जिस गर्म ठहराने वाली बनाकर। फ़अंज़लना मिनस समाए माअन, और आसमान से पानी नाजिल किया। फ़अस्क़यनाकुमूहु वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन, और पानी भी जो है जिसे तुम पीते हो उसको हमने उतारा, उसके भी ख़जाने, उसके स्टॉक्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थे। पानी की तो इतनी बात मैं पहले कह चुका। ये अरसलना रियाह, ये हवाएं जो है वो गर्म ठहराने वाली, ये कोई गर्म ठहराने वाली, ये कोई इंसानों की, औरतों का गर्म नहीं है। पेड़ पौधे जो है उसके अंदर नर होते हैं, मादा होते हैं, फल उससे बनते हैं। उसके अंदर जो फूल होते हैं उनका जो ज़ीरा होता है उसमें कुछ नर होते हैं और कुछ मादा होते हैं। कुछ तो ये तितलियां और कुछ छोटे छोटे से कीड़े जो हैं वो करते हैं ये, कि जिससे खेती जो पनपती है और फल आते हैं, और खेती जो है वो और बढ़ जाती है, कि वो नर का जो है ज़ीरा फिर वो मादा के फूल के अंदर जो है वो डाल देते हैं ले जाकर। कुछ हवाएं करती हैं, और ये हवाएं ऐसे ही बादलों को करती हैं। जो पानी बरसता है, ये हवाएं नहीं हो तो ये पानी नहीं बरसेगा, ये पानी ऊपर जाएगा ही नहीं, ये पानी भाप बन के भी और ऊपर वहाँ तक नहीं जाएगा जो बादल बनते हैं, ये भी हवाओं से होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आज मालूम हुई। तो इस हवाएं वो भेजी कि जो गर्म ठहरा देने वाली, हमारे ठहराने वाली हवाएं हों, ऐसी हवाएं हमने भेजी। देखिए ये छोटा सा, 1 मिनट, बहुत चंद सेकंड का है। ये हवाएं चलती हैं, एक ही खेती के अंदर कुछ नर और मादा होती हैं। कीड़े करते हैं, तितलियां करती हैं, तेज़ हवाएं भी करती हैं,
एक दूसरे का इसका जीरा उसके अंदर पहुंचा दिया। ये है गर्म ठहराने वाली, यानी सारे, वरना ये हमारे फल और ये खेतियां जो है, खेतियां बहुत कम रह जाएं और फल जो है वो तकरीबन गायब हो जाए पूरी दुनिया से। तो अगर ये सारा निज़ाम नहीं हो इन कीड़े मकोड़ों का भी, और ये हवाओं के जरिए भी काम लेता है, तो इसे कहा कि गर्म ठहराने वाली हवाएं। और ये गर्म ठहराने वाली हवाएं ही पानी की बात भी करती हैं। इसे देखिए आप, ये पूरा वाटर साइकिल है, जो ये वाटर साइकिल है, ये नीचे ओशन इसकी तय है, समंदर। अब समंदर से पानी सूरज की गर्मी से ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद कंडेंस होने के बाद बादल बना। ये बादल से वैसे ही नहीं बरसता, बादल उड़ते रहते हैं यहाँ पर, पानी ऐसे ही नहीं बरसता वहाँ से। वहाँ पर फिर ये जो हवा चलती है, ये हवा तो इनको बादलों को और उठाकर लेके जाती है, लेकिन हवा साथ में अपने डस्ट के, धूल के बहुत बारीक जर्रे भी लेकर जाती है। वो मिक्स होते हैं, हर जर्रे के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बूंद बनती है। वरना तो सब बारीक बारीक जर्रे ही रहे, ये मोटी बूंदें नहीं बनेंगी। ये मोटी बूंदें जब ये नीचे से जो हवाएं वो भेजती हैं जर्रे धूल के, उसके चारों तरफ बूंद बननी शुरू होती है, उसके लिपट जाती है ये, और वो उसके बाद वो उसका वजन ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इतना हो जाता है कि फिर वो वजन वहाँ पे सहारा नहीं जाए तो फिर वो नीचे आ जाता है। वो पानी था, फिर वो पानी जो है वो नीचे आता है, सारा नीचे ऐसे नहीं आ जाता, वो पहाड़ों की चोटियों पर इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है कि सब नीचे ना आ जाए। तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है 80% से ज़्यादा वो पहाड़ों की चोटियों पर रोक दिया जाता है। वहाँ बर्फ़ की शक्ल में बिल्कुल प्योर वाटर, 100% खालिश पानी वो उन चोटियों पर स्टोर कर दिया जाता है। उसमें से नदी नाले जो है वो झरने और नदी नाले बहकर ये पीने का पानी नीचे आता है, वहाँ से जितना चलता है वो सब जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी। और जो रेन जो डायरेक्ट बरसती है वो पानी, ऐसे तो कोई खड़ा होकर मुंह खोल के नहीं पीता, लेकिन वो पानी जो जज्ब होता है वो होता है जो आपके कुओं के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पानी जो इकट्ठा होता है नीचे, जिससे हम पीने का पानी निकालते हैं। ये पीने का पानी ख़त्म हो जाए अगर ये पूरा सिस्टम ना हो, और फिर बाकी जितना होता है वो वापस समंदर के अंदर चला जाता है, नदी नालों में से होता हुआ। वो सब के सब जो है समंदर में, इंसान के अपने अंदर जितने, कभी पसीने की शक्ल में बाहर निकला, कभी मलबूत की शक्ल में, वो सब भी एटमॉस्फेयर में मिलकर फिर वापस जो है वो समंदर में चला जाता है। तो कभी ज़रा सा भी एक कण भी ज़ाया नहीं होता, जितना था पानी उतना ही रहता है टोटल। वरना तो जब से दुनिया है वहाँ से हल्के हल्के करके जितने समंदर थे पानी ख़त्म हो गया होता। ये वाटर साइकिल रखा, इसमें भी अंदर जो बिजली चमकती है वो नाइट्रोजन बनाती है, तो पानी में खाद शामिल होती है उस नाइट्रोजन से। वो होता ये है कि ये हवाएं जो हैं ये ऐसा करती हैं कि उसे एक तरफ चार्ज पैदा करती है पॉजिटिव, और गर्म, जिसे हम गर्म और ठंडा कहते हैं बिजली, एक तरफ नेगेटिव चार्ज पैदा करती हैं, तो उसमें से बिजली गुजरती है तेज़ी के साथ में। जैसे ये हो जाता है वो बिजली जो होती है वो फिर उसमें नाइट्रोजन मिक्स करती है, नाइट्रोजन बनाती है। वो जो तेज़ बिजली चमकती है वो नाइट्रोजन पानी में मिलकर नीचे आता है, तो खेती खाद मिलती है खेत को। वरना अगर नाइट्रोजन नहीं मिले तो इस पानी से खेतियां नहीं उगेगी। ये सारा इंतज़ाम जो है कहा कि हवाओं को हमने गर्म ठहराने वाली बनाया, बादलों में भी और पेड़ पौधों के अंदर भी। तो ये अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए, वइन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून। और इस तरह मौत और ज़िंदगी का इस लिटरल तर्जुमा है, और बेशक हम ही है यकीनी तौर पर जिसके हाथ में जीवन है, हम जिंदा रखते हैं या ज़िंदगी देते हैं, और हम ही मौत देते हैं जिसके हाथ में, हमारे हाथ में मौत है। और लोग चले जाते हैं, हम ही वारिस होंगे जो छोड़कर जाएंगे। ये जो कहते हैं कि हमने अपने किसके लिए कितना तरका छोड़ा, लड़के के लिए, पोते के लिए, बीवी के लिए, पत्नी के लिए, पत्नी ने हस्बैंड के लिए, वो भी मर जाएंगे। ये सिस्टम जो है जारी रहेगा, किस किस तक छोड़ा, कोई उसके बाद किसी स्टेज के ऊपर कोई लेने वाला नहीं है। अल्टीमेटली चीज़ फिर हमारी है, वो हमारी ही थी जिससे तुम्हें दिया था, तुमने एक चेन बनाई थी, वो लौट कर सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो वो आखिरी वारिस तो हम ही रहते हैं, इसलिए कि मालिक हम थे और वारिस भी हम ही रहते हैं। तो तुम्हारे पास बीच में बस सर्कुलेशन होता है थोड़ा सा, तो और हम जिंदगी देते हैं, हम ही मौत देते हैं। ये जो यहाँ पर कहा हम जिंदगी देते हैं मौत देते हैं, यहाँ पर तो इस कंटेक्स्ट में कहा कि ये इस तरीके से ये निज़ाम पैदा किया, इसके अंदर वो जो हवाएं, गर्भवती हवा, गर्भ पैदा करने वाली जो हवाएं हैं, लोग कुछ खा सकें, इससे फसल चल रही है, ये ज़िंदगी पैदा हो रही है, उससे पानी उतर रहा है, ये ज़िंदगी पैदा हो रही है। तो इस शक्ल में हम लोगों को ज़िंदा रखते हैं, वरना सारे मर चुके होते।
और फिर वो मौत भी आखिर में हमारे हाथ के अंदर है। तो इन्ना नुही व नुमीत व नानुल वारिसून, और फिर ख़त्म हो जाते हैं, एक दिन सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो भी सब कुछ इस ज़मीन पर जो कुछ था वो रहेगा, और वो असल में मालिक उसके हम होंगे। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन, और लफ्ज़ी तर्जुमा है, और जो आगे बढ़ जाने वाले हैं हम उनको खूब जानते हैं तुम में से, और हम उन्हें भी खूब जानते हैं जो पीछे रह गए। मुस्तअखिरीन, ताख़ीर, पीछे रह जाने वाले, हम उनको भी खूब जानते हैं। एक मतलब तो इसका ये है, बहुत सी बातें हैं, एक मतलब तो इसका ये हो सकता है, और ये तशरीह करते हैं बहुत से हमारे तफसीर करने वाले मुफस्सिरीन, कि तुम में से जो लोग गुजर गए, आगे बढ़ गए, उनको भी जानते हैं क्या क्या करके गए, और तुम में से मुस्तअखिरीन, बाद को जितने आने वाले हैं, हम अभी से जानते हैं उनको, सारी चीज़ें जानते हैं, कौन क्या क्या करके चला जाएगा। तो एक मतलब तो यही आम तौर से ये बयान किया जाता है, और एक और भी बयान किया जाता है, वो ज़रा बात को बताऊंगा मैं। तो एक ये हो गया, लेकिन इस जगह वो माने हैं अपनी जगह, ये भी कुरान का चमत्कार या मुजदा है। एक एक आयत में से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए, बहुत सी बातें निकलती हैं, वो सब अपनी जगह पे ठीक है, ये भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन पीछे से जो बयान चला आ रहा है वो इकोनॉमी का आ रहा है ना, मईशत, रोजी रोटी, जो शुरू से जो बीच में जो चला रहा है लगातार। तो रोजी रोटी में होता ये, कुछ लोग आगे बढ़ के कब्जा कर लेते हैं, कुछ पिछड़ जाते हैं, अब वो वहाँ भूखे चल रही हैं, पूरे पूरे देश ऐसे हैं जहाँ पर भूख से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उन मीन्स के ऊपर, असबाब वसाइल के ऊपर, उन मीन्स पर ये कब्जा नहीं कर सके जिनके पास कुछ लोग थे जिन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। अब उसमें आपने देखा ना, कोविड के दिनों में कितने गरीब कई हज़ार किलोमीटर, कहीं बच्चों को बिठा के कंधे के ऊपर, उसके ऊपर लाद कर, पीठों के ऊपर लाद के अपना सामान, कई हज़ार किलोमीटर, इसलिए कि सारी ट्रांसपोर्ट बंद, कर्फ्यू सब लगा हुआ था, उनके लिए कर्फ्यू नहीं था, वो अपने चल रहे थे। वो कहते थे मार दो तो मार दो, हम तो वैसे भी मर जाएंगे, तो बहरहाल उन्होंने नहीं रोका है। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच रहे थे, उसमें मालूम नहीं कितने रास्ते में मर गए, उसमें मालूम नहीं कितने इस हालत में इतना लंबा चलने थे, वहाँ बीमार होकर मर गए, पहुँच तो गए थे अपनी जगह, ये बड़ी तादाद उनकी मरकब गई। सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, पूछा गया था पार्लियामेंट में उनका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, वो सब जो माइग्रेशन हो रहा था। अब इतनी बड़ी तादाद, प्रेस में खबरें लगातार आती थी, फोटो आते थे बड़ी अजीब अजीब चीज़ों के, वो यहाँ पर मर रहे हैं जिस समय में बहुत बड़ी तादाद। फिर बस्ती के अंदर लोग मर नहीं रहे तो भूखे हैं बुरी तरीके से, खाना सही बहुत सी जगहों पर नहीं पहुँच रहा, राशन नहीं पहुँच पा रहा, एक हाहाकार मचा हुआ था गरीबों के यहाँ, और गरीबी ज़्यादा है। और वही पीरियड है, वही काल है जिसमें बिलियनायर, खरबपति हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी के साथ में बढ़ गए, बहुत से उस पीरियड में बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? इनका पैसा खींचकर वहां गया। जब भी कोई ज्यादा अमीर होता है तो वो उसकी कीमत पर होता है किसी गरीब के, किसी न किसी शक्ल में। ये सारा जो इकोनॉमी का सिस्टम है, इसमें खिंचकर यहां से जाता है और उनके पास पहुंचता है। तो अब इस वक्त की पोजीशन ये है कि तीसरे नंबर पर है इंडिया या भारत, हिंदुस्तान, अरबपति या खरबपतियों की संख्या में, तादाद में। नंबर 1 अमेरिका, यूएसए, नंबर 2 चीन, चाइना, नंबर 3 में सबसे ज्यादा खरबपति इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हैं। और कितने गरीब चारों तरफ फैले हुए जिनको 2 वक्त की पूरी रोटी नहीं मिलती। दुनिया के इतने अमीर मुल्क हैं, और फिर कितने मुल्क हैं उसके अंदर कि जहां पर साल भर, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25-25 साल से वहां लोग मर रहे हैं, ढांचा हो गए और खाना नहीं है उनके पास। और जहां पर ज्यादा है, कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन, जो आगे बढ़कर जिन्होंने कंट्रोल कर लिया इन जरियों के ऊपर, इन मीन्स के ऊपर, हम खूब जानते हैं उन्हें। वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन, जो पीछे छूट गए, कुछ कर नहीं सकते थे, उनके हाथ में पावर नहीं थी, उनको भी हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है छोटी सी जिंदगी है, इसका हिसाब यहाँ से गुजरने के बाद हमेशा की ज़िंदगी में होगा। कहा वो होगी, आएगी। और वो ज़िंदगी जो है वो इन्ना रब्बका, बेशक तुम्हारा रब, हुआ याशुरुहुम, एक दिन इकट्ठा कर देगा, एक दिन आएगा जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा अमीर और ज़्यादा गरीब, ये सब एक वो निज़ाम भी ज़मीन के ऊपर एक दिन आएगा, वो सिस्टम भी आएगा जिस दिन ये सब इकट्ठे होंगे। और बरा इन्नहु हकीमुन अलीम, इसलिए कि वो बहुत हिकमत के साथ में
विजडम के साथ में उसका इल्म है, इल्म वाला भी जानता भी, हिकमत भी है कि ये निज़ाम यहाँ पर खुद लोग ही बनाएंगे और लोग ही उलट देंगे और लोग ही ऐसा सिस्टम एक दिन बना देंगे। और ये मतलब भी है कि एक दिन इन सबको तो हिसाब देना होगा ना, सारे इकट्ठा किए जाएंगे। जो हश्र के मैदान, यही तो नहीं, यहशुरुहुम, हश्र के मैदान में इसका असल मतलब है जमा होना। एक दिन इकट्ठा कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पर ये थोड़े दिन जो ऐश कर लिए और दूसरे लोग भी चारे मरते रहे, ये हिसाब फिर उनका होगा उस हमेशा की ज़िंदगी में, जिससे फिर वो बचकर नहीं जा सकेंगे। ये जो आयत है वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीना मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन, अजीब व गरीब, इसकी एक तफसीर में एक चीज़ और भी आती है। ये देखिए किस तरीके से कितनी बेहुदा और गंदी चीज़ें जगह जगह घुसाई हैं। कुरान के माने साफ थे ना, बता दिए मैंने, जो अभी चले आ रहे थे, समझ में खूब आते हैं, लॉजिकल हैं। अब हमारे यहाँ तफसीरों में किस किस तरह की चीज़ें घुसी हैं जाकर, और किन लोगों ने घुसाई होंगी, और उन्हें माना जाता है और लिखा जाता है। ये देखिए एक तिरमिज़ी की हदीस सुनिए। अब ये तिरमिज़ी उन किताबों में मानी जाती है ना, हदीस की किताबों में से वो 6 जो सबसे ज़्यादा सही किताबें हैं उनमें से एक है। तो कितनी कितनी बेहुदा और झूठी बातें जाकर इकट्ठा हुई, इसे देखें आप। ये आयत क्यों नादिल हुई, उसकी तरह से एक तफसीर पढ़िए आप। एक खूबसूरत औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ती थी, बहुत हसीन थी औरत, भला की हसीन थी। बाज़ लोग अब जब नमाज में जाते थे, औरतें मस्जिद में जाती थी, जब बाज़ लोग आगे बढ़कर पहली सफ में खड़े हो जाते थे, पहली पंक्ति में, कि भाई उधर नज़र नहीं डालनी है, हम तो आगे खड़े होंगे सबसे, और बाद जो है वो सबसे पीछे वाली में ख़ास तौर से जाकर खड़े होते थे। और जब रुकू में जाते तो अपनी बगलों के नीचे से उस औरत को झांकते थे। और तब ये आयत नादिल हुई कि ये जो आगे चले गए अगली सब के, उन्हें भी हम जानते हो, ये जो पीछे रुक गए इन्हें भी हम जानते, ये है, कह रहे हैं इसलिए ये आयत नादिल हुई थी, ये बताने के लिए। इतनी बेहुदा चीज़ें भरी हैं तफसीरों के अंदर, गड़ कर, और वो बयान भी की जाती हैं। और ये हैं वो किताबें जिनको बड़ा मुस्तनद माना जाता है कि इनकी तो हर चीज़ ठीक है। तो आयत की कितनी लॉजिकल, कितनी सही तफसीर, वो थी तशरीह जो इससे पहले थी सारी। आप ये कहते हैं कि ये ज़रा सा सोचिए ऐसी इसके अल्फाज पे, जब औरतें आती थी मस्जिद नबी में तो सफ़े ऐसे बनाई जाती थी कि पहले मर्द होते थे, फिर बच्चों की सफ़ बनाई जाती थी, ताकि दोनों के बीच में एक पार्टीशन हो जाए, एक गैप हो जाए, और फिर उसके बाद औरतों की सफ़ होती थी। कोई पीछे अगर खड़ा होगा झांकेगा तो बच्चे होंगे उधर, और सजदे में है औरत, तो उसको औरत ऐसे नज़र नहीं आएगी, कोई खूबसूरती और सजदे में नजर आ रहा है, वो भी बच्चों की पूरी सफ़ है, दरमियान में कई सफ़े बच्चों की हैं, तो दरमियान में उनके सेग्रीगेशन के लिए, उन्हें अलग करने के लिए ये हुआ करता था। वैसे ही झूठी है अगर आप इसे देखें, लेकिन ये देखिए कितनी बेहुदा बात डाली गई है। और कहा इसलिए ये आयत का, इसलिए फिर ये आयत नादिल हुई कि हम खूब जानते हैं आगे जाके कौन खड़े हो जाते हैं मस्जिद में, और पीछे जाके उन्हें तो जानते हैं ये पीछे क्यों खड़े हो जाते हैं, इन्हें भी हम जानते हैं, ये पिछली सफ़ में जाके। तो ये मजाक हुए हैं कुरान के साथ में मुख्तलिफ तफसीरों में, और उन किताबों में जिन्हें हम हदीस की सही किताबें कहते हैं, और कहते हैं कि नहीं सब सही है। अरे भाई जो सही है, जितनी कुरान से वेरीफाई होती है उनको सबको हमारी ज़िंदगी में हमें उन पर अमल करना ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सी चीज़ें साजिशियों ने उसके अंदर जो भर दी हैं उसको छांटना भी ज़रूरी है। अंधी अक़ीदत के साथ में हर चीज़ नहीं ली जाएगी। तो वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, और हमने फिर, अब आसमानों का जिक्र था, ज़मीन का जिक्र हुआ, अब उसके बाद कहा उसके ऊपर रोज़ी का जिक्र आ गया, उसके बाद कहा कि इंसान को फिर हमने पैदा किया। ये तरतीब ऐसे चल रही है। और हमने इंसान को जो बनाया मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, सड़ी हुई बदबूदार कीचड़ से को सूखने के बाद जो पपड़ी सी हो जाती है, खनखनाने लगती है अगर उसको रगड़ें, ऐसी जो मिट्टी, ने कहा उससे बनाया इंसान को। अब किसे नज़र आएगा कि मिट्टी से बना हुआ है खनखनाती हुई, क्योंकि हाथ करेंगे तो क्या खनखनाता है क्या, उससे बनाया है। ये पुराने ज़माने के हर दौर के लोग कुछ समझ लें, और सुनते आप चले जा रहे हैं सबके यहाँ, सब धर्मों के अंदर माटी नर नारी माटी से बने, मिट्टी से बने। तो यहाँ कुरान ने कहा है उस मिट्टी से बनाया, सड़ी हुई ये मसनून, जिसमें बहुत ज़माना गुजर गया हो, उसके बाद फिर वो मिट्टी काली भी हो गई हो जाए, बरस सैकड़ों हज़ारों साल गुजर गए, काली भी हो गई, उसमें पानी भी है, कीचड़ भी है, दलदल सी भी है, और उसमें बदबू भी आ गई है। वो जब सूखती है उसके उसमें जो पार्ट होते, उससे हमने इंसान की बॉडी बनाई। ये कहने का, ये उस ज़माने में उस वक्त उस दौर में कहा था। इसका आज का मतलब क्या है इसे समझ लें।
वो नहीं है जो पहले के लोगों ने समझा था और वो उनका ऐसी, भाई अल्लाह ने कहा है तो ऐसे ही बनाया होगा, तो वो नहीं है मतलब इसका जो हमें आज की जो हमारी साइंस है या चीज़ें हैं। पहले इसे देख लीजिए एक और आयत के अंदर, सूरह नंबर 23 सूरह मोमिनून, इसके अंदर बताया वलक़द ख़लक़ना इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, मिट्टी का जो सत है, मिट्टी से नहीं, जगह जगह मिट्टी से कहा। अब एक डिटेल बताई, एक जगह कुरान की कुछ आयतें बाद जगह शॉर्ट है, बाद जगह उसकी डिटेल है उन्हीं बातों की। तो मिट्टी का सत है सुलाला, और मिट्टी का उससे इंसान को बनाया है, या क्रिएट किया है या तख्लीक की है हमने इंसान की। ये मिट्टी का सत क्या है जिससे इंसान को बनाया, और वो मिट्टी जो बहुत ज़माने तक, हज़ारों साल तक, जो कहीं जिसका कलर काला हुआ था और फिर उसके अंदर बदबू थी, फिर वो सूखी, और उसका जो सत है उससे इंसान को पैदा किया। देखिए पहले तो अब हमारी साइंटिफिक हकीकत सुनिए हमारी बॉडी के सिलसिले में। ये मिनरल वाटर, इंसानी जिस्म जो है, मिनरल वाटर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मैटर होता है, मादा, उसके कॉम्बिनेशन से जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। इंसान की बॉडी इससे बनती है। जियोलॉजिकल क्या, ज़मीन पर जो चीज़ें हैं उनसे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसमें बाज़ चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक ये चीज़ें जो जिनके अंदर जो हिलती जुलती हैं, बढ़ती हैं, ग्रोथ, ये पेड़ पौधे फिर मर जाते हैं, फिर उसके अंदर उस मिट्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं, कीचड़ वाली मिट्टी के अंदर जो हज़ारों साल से है। और इनऑर्गेनिक जो धूल वूल सारी, ये जिसके अंदर लाइफ और ज़िंदगी नहीं होती, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसे ख़ास रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है कि उससे कुछ जियोलॉजी के और कुछ बायोलॉजी के प्रोसेस होते हैं। इंसानी बॉडी ओवरऑल इससे बनी है। ये तो हमारा साइंटिस्ट कह रहा है अपनी ज़बान के अंदर। और समझिए ज़रा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स। एक 70 किलो के इंसान के अंदर एलिमेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब एलिमेंट्स को समझिए, इस ज़मीन के ऊपर जितने भी हैं, ज़मीन में, आसमान, या जिसे हम आसमान कहते हैं, हवाएं, फ़ज़ाएं, जितने एलिमेंट्स, तत्व, ये एलिमेंट्स जो हैं आज तक जितने हैं वो 118 है, 118, सब कुछ उसी से बना है। अब जैसे पानी बना, 2 है हाइड्रोजन के आइटम, 1 ऑक्सीजन का आइटम, पानी बन गया। तो ऐसे ही सब कुछ इन्हीं से बना है, 118 से। ये फाइनली 118 एलिमेंट है, या अनासिर हैं, या तत्व हैं 118। ये इन 118 के अंदर हमारे एक 70 किलो के इंसान के अंदर ये इन एलिमेंट्स में या इन तत्वों में से क्या क्या कितना होता है। ये नीचे किससे ये इन्होंने चलाया है, 65% तो ऑक्सीजन होती इंसान की बॉडी के अंदर, 65% ऑक्सीजन होती बॉडी के इसमें, यानी सांस लेने की बात नहीं हो रही, खुद बॉडी के पार्ट्स जो हैं अंग, इनके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। तो 65% तो ऑक्सीजन होती है, 18% कार्बन होती है, 10% हाइड्रोजन होती है, और 3% नाइट्रोजन होती है, और बाकी सब जो है अदर्स, बाकी जितना बचा वो सब मिलाकर, इसमें वो सब मिलाकर कितना है ये देखिए। ऑक्सीजन जो है वो 43 वजन के हिसाब से अगर लिया जाए तो ये परसेंटेज 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.3%। अब ये कम होता चला गया, ये तो है यहाँ तक इतना। उसके बाद और कम, ये कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऐसे ही 11 उधर होंगे, टोटल 23-24 हैं एलिमेंट्स या अनासिर। आयरन, लोहा, जिंक, कॉपर, तांबा, ये सब इंसान में है। बोरोन, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और कैरोमियम, ये इतनी चीज़ें इंसान के अंदर हैं। तो ये, और वो कम होता चला गया है, और कम और कम और कम और कम। ये करीब इंसान की बॉडी में, और ये इतने कम है कि ये जितने साइड में है ना, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, आपको 0.01 लिखा आ रहा है, असल में इन सब का जोड़ भी 0.01 ही है टोटल भी। तो इसलिए कि ये 0.000 कितने थे, डबल के अंदर उन्होंने 0.01 लिख दिया है, वरना जब हम कैलकुलेट करते, मैंने किया, तो ये 4200 मिलीग्राम जो है, इसकी वैल्यू भी 0 आती है, 4 0 और उसके बाद कुछ आता है लगकर। तो ये सब मिलाकर 0 ही के बराबर है, या 0.01 कह लें इन सबका टोटल भी। और असल में जो कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये यहाँ तक समझ लिए बस, जो 2000 ग्राम तक है इंसान के 70 किलो के बॉडी में, जिसमें 65% 43,000 ग्राम ऑक्सीजन है, 65% 18.5 9.5 और 3.3%, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% कैल्शियम भी ले लीजिए। ये इतनी चीज़ें हैं इंसान
जिनके, और फिर बाकी हैं बड़े बारीक, बहुत कम मिकदार में वो सारी चीज़ें जितनी और हैं, ये सब मिट्टी में होती हैं, ये सब ज़मीन में होती हैं। ज़मीन के कण है, तो कहा कि हमने उससे जो बनाया, का मतलब उसके सत्व से बनाया। अब उसका सत्व क्या है, निचोड़ उसका एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये अलग अलग तत्व या अनासिर, और वो अनासिर आज हमें मालूम है कि किन अनासिर से इंसान की बॉडी बनी है। ये वो है जो ज़मीन के हिस्से हैं, ज़मीन के पार्ट्स हैं, वो इंसान की बॉडी के अंदर है। तो कुरान ने इसे आज की साइंटिफिक ज़बान के अंदर हमारे अब इसे ऐसे समझ में आता है कि जिसे कहा था कुरान ने कि हमने उस गारे से, उसमें ज़बान उसके सत से, ये नहीं कहा उस मिट्टी से बनाया, तफसील यहाँ पे कि उसके सत से बनाया, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो सत क्या है, उसका एक्सट्रैक्ट क्या है, वो एक्सट्रैक्ट के अंदर ये इतने एलिमेंट्स हैं। ये आज डिटेल हमारे सामने निकल कर आई है कि ये इतने एलिमेंट्स हैं, और ये डिटेल उसकी जो है वो ये है, मैं वही है ऐसे लिख दिया है, उसे नीचे रेफरेंस लिखा है कि ये वो किसी और जगह से लिया है, किसी और जगह से हैं, दोनों एक ही, तो नीचे रेफरेंस भी दे दिया कि कहाँ से मैंने लिया है। तो वो डिटेल ये है जो यहाँ पर ये लिखी हुई है। बल जान खलकना हो बिन कबलो बिन नार समूम, इंसानों के अलावा जिन्नों को भी बनाया, लेकिन उन्हें बनाया हमने इंसानों से भी पहले बनाया था। पहले वो उनकी आबादियाँ थी, फिर उसके बाद ज़मीन पर इंसानों की आबादी बात को शुरू हुई। बिन कबलो मिन नार समूम, समूम कहते हैं जो तेज़ चलने वाली, तेज़ी से जिसके अंदर मूवमेंट हो, या ये समूम तेज़ मूवमेंट हो और गर्म हो, बहुत ज़्यादा बेपनाह गर्म हो। नार समूम आग जो है, और देखिए इसको पहले दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सूरह रहमान में 55-15 वखलकल जानना, जिन्हों को बनाया, तख्लीक किया, मिन मारिज मिन नार, मारिज कहते हैं किसी जगह मर्ज हो जाना, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना, खलत मलत हो जाना। मिन मारिज मिन नार, आग के अंदर कुछ चीज़ें कंबाइन होकर खलत मलत हो गई। आग में पता है क्या क्या होता है, 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के अंदर, इसमें से एक को भी हटा दो तो आग नहीं रहती। आग के शोले में क्या क्या होता है, आग के शोले में ऑक्सीजन होती है, फ्यूल होता है और हीट होती है। अब मसलन आपने कागज़ जलाया, तो कागज़ के अंदर जो कार्बन होता है वो फ्यूल होता है, कागज़ में कार्बन होता है, वो जलता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है, और फिर गर्मी, अगर गर्मी, ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आग आती है। इनमें से एक को भी अगर बंद कर दें तो आग ख़त्म हो जाएगी। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये आग बुझाने के होते हैं ना, ये वो गैसेस छोड़ते हैं, ये इनमें से वो गैस निकलती है जो उसको कवर कर लेती है पूरे तरीके से, फोम निकलता है। वो फोम अच्छे तरीके से, जहाँ कम आग के, ज़्यादा आग की जगह तो ये वो फिर बेकार हो जाते हैं, वो फोम जो है वो उसे कवर कर लेता है जलने वाली चीज़ को। तो फिर उसकी ऑक्सीजन ढक जाती है, जो एटमॉस्फेयर से बाहर से ऑक्सीजन मिल रही थी, ऑक्सीजन ख़त्म हुई, आग बुझ गई। तो इसमें ये 3 चीज़ें हुआ करती हैं, तो उससे आग का शोला बनता है, वो शोला जो कुछ नज़र आ रहा है। तो आग क्या चीज़ है, अब इसमें पहले होता था, बहस चलती थी, मैटर है या एनर्जी। तो आग मैटर भी है और एनर्जी भी है, इसलिए कि आग इन 3 चीज़ों से है। जिसके अंदर हीट जो है वो एनर्जी है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है ये मैटर है गैस की शक्ल में। तो ये एनर्जी, ये आपको यही पर मतलब साइंटिफिक जवाब यही मिलेगा कि आग ऐसी चीज़ है जो मैटर भी है और एनर्जी भी है, खाली एनर्जी नहीं है और खाली मैटर नहीं है आग। तो ये जो फ्लेम होता है हमारा शोला, इस शोले के कई हिस्से होते हैं, ज़्यादा गर्म, कम गर्म। इसमें ये आपको ये नज़र आ रहा है, इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो राइट हैंड साइड के अंदर, वो हिस्सा जो ल्यूमिनस ज़्यादा चमकता हुआ है, इसे देखें, ये शुरू में जो नीला सा होता है, शुरू के हिस्से के अंदर डार्क जोन नीला सा होता है, इसका टेम्परेचर तकरीबन 1000 डिग्री होता है, और उसके और नीचे जो ये है वो है 600 डिग्री। फिर उसके बाद ये सेंटर में जो कुछ येलो या ऑरेंज या वाइट सा है, ये जगह पर जो है टेम्परेचर 1200 डिग्री है और बढ़ गया। और फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो नज़र नहीं आती, सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ होती है। यानी आग का अगर शोला हो तो सबसे ऊपर, बिल्कुल लौ के ऊपर अगर लगाएं तो सबसे तेज़ गर्मी उस जगह होती है, लौ के। तो वो हिस्सा नज़र नहीं आता, उस जगह लौ होती भी नहीं, यानी नज़र आने वाली नहीं होती, वो है नॉन ल्यूमिनस, नज़र नहीं आती। एक लेयर वो होती है, वो आग की लेयर होती है। ये है 1400 डिग्री। तो ये जो कहा
नहीं, सबसे ज़्यादा आग की तेज़ गर्मी उस जगह पर होती है। तो अब ये इस शोले के अंदर ये जो कहा कि बिमारिजिम, इसकी ये मर्ज हो जाने वाली, उसके अंदर खलत मलट मिश्रित हो जाने वाली चीज़ें थी आग की, उनसे बनाया। तो ये तीन चीज़ें तो हमें मालूम है, मर्ज होने वाली, मिश्रित होने वाली। और ये कहा था कि इससे पहले हमने मिन नारिस समूम, ऐसी आग के समूम, वो हवा जैसी है, बहुत तेज गर्मी वाली, यानी वो नज़र नहीं आ रही, वो पार्ट जिसमें सबसे ज़्यादा हीट है वो पार्ट नज़र नहीं आ रहा। और सबसे ज़्यादा इस हिलने वाला जो है, शेकी भी वही ऊपर का जो हिस्सा है, नीचे की नहीं हिलती, ऊपर वाली लौ का ऊपर का हिस्सा हिलता है हवा या किसी और चीज़ से। तो ये पार्ट है वो। तो अब ये क्या है, इसके अंदर हीट है, हीट एनर्जी, और इसके अंदर गैस भी है, ऑक्सीजन। तो इस जो कुछ बनाया, तो ये अब एक ऐसी मखलूक है जिसके अंदर मैटर भी है और जिसके अंदर एनर्जी भी है। इनका कॉम्बिनेशन है जिससे, तो अब जिससे इनको जिन्नात को पैदा किया। इंसान को के बॉडी को मैटर से बनाया, एनर्जी तो बात को उसकी क्रिएट करता है, लेकिन जो कुछ बनाया वो मैटर से बनाया है। एनर्जी उसको बाहर से लेनी होती है इंसान को, ऊर्जा। और इनके अपने अंदर इनकी बॉडी एनर्जी से फॉर्म हुई, और तो कुछ पार्ट उसके अंदर मैटर का भी है जो इनकी बॉडी बनी। एनर्जी से फॉर्म होने की वजह से और मैटर भी होने की वजह से कभी कभी नज़र आ जाते हैं, एनर्जी से फॉर्म होने की वजह से नज़र नहीं आते। एनर्जी से फॉर्म होने की वजह से इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, वजह से लौ के ऊपर का हिस्सा ही तो हिलता है, इनकी कोई ख़ास अपनी शेप इनकी बदल सकती है। कोई ख़ास ऐसा नहीं होता कि जैसे इंसान जैसा शक्ल सूरत का सब वैसे होंगे। इसकी वजह से ये एनर्जी फॉर्म होने की वजह से, आप ये जो मशहूर है ना, बोतल में कैद कर दिया, ये सब झूठी बातें हैं। किसी बोतल में एनर्जी को कैद नहीं कर सकते। ये कैसा इसको बंद कर लिया, ये सब जगह जगह जो फ्रॉड करते हैं। आप कमरे को लॉक कर दीजिए तो आप जिनको नहीं रोक सकते, इंसान रुक जाएगा, इसलिए कि कमरा लॉक्ड है। एनर्जी पेनिट्रेट कर जाएगी और उसको वहाँ पर उधर का हिस्सा जो है, वो उसका मटेरियल पार्ट जो है जब अलग हो गया तो उसकी ख़ास शेप नहीं रही, वो भी क्रीप कर सकता है अंदर से। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे हमें मालूम होता है, इनकी रफ्तारें भी मालूम है आज कि किस रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकते हैं। उसके एनर्जी की जो रफ्तार है, हीट एनर्जी की रफ्तार है, वो इनकी रफ्तार है। मुख्तलिफ जिन्नात की है अलग अलग, और इनमें भी अलग अलग है। कोई फ्लेम ऐसा होता है जिसके अंदर मैटर का पार्ट ज़्यादा है, और कोई फ्लेम ऐसा होता है जिसके अंदर एनर्जी का पार्ट ज़्यादा है, ऊर्जा का। तो ऐसे ही फिर इनके भी अलग अलग खवास और ख़ासियतें हैं। इतनी बातें कुरान ने इस आयत से बता दी। अगर हम उसको पूरे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये मारिजिम मिन नार का मतलब क्या है और इसका मिन नार समूम इसका मतलब क्या है, तो उसके बारे में का एक मखलूक और थी, वो पहले बनाई थी हमने। उसके बाद इंसान को लाए जो प्योर और खालिस मैटर से बना है या मादे से बना है, तो जिसकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये बहरहाल इसके बाद और कुछ बताया है, आगे चल रही है। आज के दर्स की आखिरी आयत थी, जहाँ तक मुझे जो एक बीच का छूटा हुआ पार्ट था, जिनको हम जगह जगह ले रहे हैं। अब इस सूरह हिजर की कुछ और आयत आगे छूटी हैं, जाकर अगली मरतबा उनको लेंगे। मैंने कंटेक्स्ट इसका भी बता दिया था कि शुरू में इससे पहले क्या आ रहा था, वो बताकर फिर मैं आगे चला था इन आयत की तशरीह के लिए। सुभान रब्बिका।